हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एल्डिहाइड से स्टार्ट होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा और वे आपस में किस प्रकार रिलेटेड हैं। उससे पहले हम अल्फ़ा कार्बन के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। जैसे कि CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है जो अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन C अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से COOH कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है जो अल्फा कार्बन कहलाएगा। ध्यान रखेंगे कि क्रियात्मक समूह वाला कार्बन को अल्फा कार्बन हम नहीं कहते, उसको छोड़कर उससे जुड़ने वाला पहला कार्बन। जैसे कि ये C जो है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह के अंतर्गत C जो है ये अल्फा कार्बन नहीं होगा, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये जो है तो ये वाला हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, ऊपर वाला भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा कार्बन से जो जुड़ेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। आशा करते हैं आपको अल्फा कार्बन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कहीं मिले अल्फा कार्बन विहीन तो उसमें अल्फा कार्बन नहीं रहेगा, और अल्फा कार्बन युक्त अगर मिलेगा तो अल्फा कार्बन उसमें होगा। एल्डिहाइड से स्टार्ट होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्डाल संघनन। एल्डाल संघनन एल्डिहाइड के दो अणु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड के दो अणु मैंने लिया है, आप कीटोन के दो अणु भी ले सकते हैं, यानी कि कार्बोनिल यौगिक आप ले सकते हैं। मैंने एल्डिहाइड के माध्यम से समझाया है। तो ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है, जिसमें से एक H को इधर लिखा गया है और यहाँ पे CH2, ये भी CH3CHO ही है। चूँकि यहाँ से हमको H2 यहाँ से जो है तो इस हाइड्रोजन को हमको इधर लाना है, इस हाइड्रोजन को हमको इधर लाना है, इसलिए जो है तो हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3, ये CH3 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे C अपने जगह पे है, और यहाँ पे O के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा OH, और ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नीचे लिखा, और आगे ये वाला CH2 यहाँ पे और CHO यहाँ पे। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में इसमें भी एल्डिहाइड प्रयोग किया जाता है, एल्डिहाइड के दो अणु, और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और बनता है सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्डाल संघनन जो होती है इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। एल्डाल संघनन में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हमको लेना पड़ेगा कैनिजारो अभिक्रिया में। आपको बात क्लियर समझ में आ गया होगा। एल्डाल संघनन के लिए जो एल्डिहाइड हम यूज करते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। कैनिजारो अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड हम यूज करते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेते हैं। क्रॉस एल्डाल संघनन, क्रॉस एल्डाल संघनन में आप देखते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि एक जो है अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यानी कि HCHO हमने यहाँ पे लिया था, तो HCHO ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, तो कैनिजारो से फॉर्मेल्डिहाइड आया ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन युक्त यानी कि CH3CHO, तो यहाँ पे दो अणु यहाँ पे एल्डॉल में हमने यूज किया है,
एल्डाल में अल्फा हाइड्रोजन युक्त यूज किया हमने और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन विहीन। तो यहाँ पे दोनों का मिश्रण यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप समान प्रकार के एल्डिहाइड नहीं लेंगे, असमान प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन। इसमें भी एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है जिसमें जिंक अमलगम और HCl के द्वारा एल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है या इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, कहना चाहिए एल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। तो ये रहे कुछ समानता। एल्डाल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेंगे। क्रॉस एल्डाल में दोनों प्रकार के एल्डिहाइड लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त और अल्फा हाइड्रोजन विहीन। और तीनों को आप देख रहे हैं तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है। मीन्स एल्डाल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस एल्डाल संघनन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं ये इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से टिस्को अभिक्रिया, इसमें भी एल्डिहाइड के 2 अणु लिया जाता है जैसे कि कैनिजारो अभिक्रिया में आपने देखा। कैनिजारो अभिक्रिया में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे थे, जबकि टिस्को अभिक्रिया में हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एल्कोहल और अम्ल बनाते हैं और ये मिश्रण बनती है और ये जो है तो आगे एस्टर बनाता है। यहाँ पे मेथिल फॉर्मेट का निर्माण हुआ है। ध्यान रहे टिस्को अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त या अल्फा हाइड्रोजन विहीन दोनों प्रकार के एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराया जा सकता है, जबकि कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।